दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 20s में आप वो गलतियां ना करें जो कभी मैंने की थी। ठीक है, तो अगर आप अंडर 20 या फिर 20 से 25 तक अगर आपकी एज है तो आज का वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब मैं 20 साल का था ना, तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे अंदर कुछ तो करने की उस टाइम बहुत ज़्यादा चाह थी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं। अलग इन द सेंस कि मुझे यहाँ इस शहर में नहीं करना है, जहाँ मैं रहता था उस शहर में मुझे नहीं करना है, बल्कि मुझे कहीं मुंबई या पुणे जाना है। ठीक है, और मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे या तो पुणे या फिर मुंबई। उस टाइम पे ऐसा था कि जुनून भी बहुत था अंदर से कि चलो कुछ तो बहुत बड़ा करेंगे, कुछ तो फाड़ेंगे भाई। जॉब, एक ऐसी जॉब पकड़ेंगे कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये कि मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे गए। उस टाइम पे हमारे जेब में तो शायद हज़ार या दो हज़ार रुपये ही थे, और हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इतनी जगहों पे हमने रिज्यूमे दिया, इतनी जगहों पे जॉब ढूंढा, लेकिन उस टाइम पे हमें कहीं पर भी कोई जॉब ही नहीं मिला। मतलब 8 या 10 दिन हमें लगे थे, उसमें भी हमारे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। फिर हमने इससे उससे थोड़े बहुत पैसे उधार लिए और फिर और ज़्यादा जॉब ढूंढने लगे। वहाँ पे एक्चुअल में हमारा एक दोस्त रहता था, उसी के पास हम लोग गए और उसी के पास रहने लगे। हमें लगा कि शायद अगर हमें कोई जॉब मिल जाता है तो वहीं पे हमारे ऑफिस के पास छोटा मोटा कोई पीजी ले लेंगे या फिर कोई रूम ले लेंगे। और हम लोग उस टाइम पे पुणे गए थे। ठीक है, फिर 10-15 दिन के बाद मुझे एक अच्छा ऑफ़र आया जॉब के लिए, और मेरे दोस्त को नहीं आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो जब मुझे ऑफ़र आया फिर उस टाइम पे मैंने अपने लिए अच्छी रूम भी देख ली। मतलब एक पीजी में उस टाइम में शिफ्ट हो गया था, और मेरे दोस्त के पास उस टाइम जॉब उसको नहीं मिला था तो वो वापस चला गया था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने कुछ 15,000 से शुरू किया था। अब इसके बाद मेरी लाइफ अच्छे से चलने तो लगी, लेकिन बाद में ये हुआ कि जितनी भी सैलरी मुझे हर महीने मिलती थी ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी तो घर पे ही भेज देता था। अब यहाँ पे अगर आपके घर वालों को अगर किसी चीज़ की नीड है या फिर उन्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे एक मिस्टेक मैंने की जो आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए, कि मैंने ज़्यादातर सेविंग पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, जो मैं घर बेचता था वो तो बेचता ही था, लेकिन जितने भी पैसे मेरे पास बचते थे वो मैं खर्च कर डालता था। ठीक है, मैं ये सोचता था कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी लाइफ को थोड़ा जी लेते हैं। ठीक है, कभी मूवी चले जाना, कभी एक्स्ट्रा कपड़े खरीद लेना, शूज़ खरीद लेना, उसके बाद अलग अलग जगहों पे घूमने जाना। ठीक है, घूमने जाना एक अच्छी बात है, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर हम लोगों ने करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। अगर उस टाइम पे भी मैं कोई एसआईपी करता या फिर किसी स्टॉक में अगर मैं पैसे लगाता या फिर शायद किसी क्रिप्टो में भी अगर मैं पैसे लगाता या फिर म्यूचुअल फंड में अगर 1-1 या 2-2 हज़ार रुपये अगर उस टाइम पे मैं जमा करता, तो शायद उसका आगे चल के मुझे अच्छा रिटर्न भी मिलता। क्योंकि मेरे इन्हीं चीज़ों का आगे चलकर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ था कि उस टाइम पे मैंने ये क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस तरह से जो मैंने मिस्टेक की थी वो करो और आपको भी कभी पछताना पड़े। ठीक है, अब सेकंड मिस्टेक मैंने ये की कि कुछ महीनों बाद फिर मेरे दोस्त को भी वहाँ पे जॉब मिल गई, वो भी मेरे पास आ गया, मेरे साथ रहने लगा। फिर हम लोगों ने ना वहाँ पे एक जिम ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, फिर जिम ज्वाइन करने के बाद होता क्या था, हम लोगों ने पहला महीना जो है वो बहुत ही कंटिन्यूसली, मतलब रोज़ हम लोग जाते थे। हम लोगों ने कंटिन्यूसली पहला महीना अच्छे से फॉलो किया, लेकिन सेकेंड मंथ में हम लोग उठने में आलस करने लगे। कभी कभी लगा कि जान दे यार, आज नहीं जाते, कल जाएंगे। और हुआ ये था कि हम लोगों ने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लोग ले चुके थे, और पैसे तो हम लोगों ने दोनों ने पे कर दिए थे, और फिर हम लोग जा ही नहीं पाते थे। और होता ये था कि मेरा जो जॉब था वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता था और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता था। ठीक है, और मेरे दोस्त का जो जॉब था वो 9 से 6 होता था, तो वो तो दिन भर थक जाता था, तो शाम को जाना उसके लिए पॉसिबल तो नहीं था। और मेरा भी ये था कि शाम को मुझे 6 बजे जॉब होता था, इसलिए 9 बजे तक तो मैं बिज़ी रहता था, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम लोगों को जो सुबह टाइम मिलता था ना, उस टाइम का भी हम लोगों ने अच्छा यूज़ नहीं किया, और उसका भी रिग्रेट हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारे पैसे वेस्ट चले गए और टाइम भी चला गया। शायद उस टाइम पे हम अच्छे से फॉलो करते, डाइट फॉलो करते, अच्छे से हेल्थ पे अगर उस टाइम पे ध्यान देते,
तो शायद हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया या फिर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर ऐसी अलग अलग जो नॉन हेल्दी चीज़ें वो खाते थे। नहीं, वैसा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन शायद अगर हम जिम को अच्छे से फॉलो करते तो हमारी हेल्थ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती। तो ये चीज़ें आप लोग कभी ना करें। अगर कोई भी एक ध्येय आप लोग बनाते हो तो आप लोगों ने उसे पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके रिज़ल्ट बाद में चलकर आपको पता चलते हैं। अब तीसरी गलती है, हालांकि मैंने या मेरे दोस्त ने उस टाइम पे ये गलती कभी नहीं की, वो है कि गलत रिलेशनशिप में फंसना। ठीक है, उस टाइम पे ये था कि मेरा जो जॉब था वो ज़्यादातर लड़कियों से मेरा कांटेक्ट कम ही रहता था। ठीक है, और मेरा जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा शाय था, इसलिए उसका भी शायद कभी कभी कांटेक्ट आया होगा लड़कियों से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय था। वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का एक लड़का था। ठीक है, और मेरा ये था कि मैं शुरू से इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने गलती तो नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों को इस पर कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। वो यही है कि अगर आप इस टाइम पे जो आपका करियर बिल्डिंग का टाइम होता है, यहाँ पे अगर किसी गलत रिश्ते में फंस गए ना, तो ये टाइम या फिर ये गलत रिश्ता आपकी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि इंसान जो है जवान भी तभी होता है जब उसका करियर बिल्डिंग का टाइम होता है, और यही वो टाइम, यही वो एनर्जी, यही वो आपका एक पेस होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जंप कर सकते हो आपके लाइफ में, अपने करियर में। लेकिन यहीं पे आप वहाँ पे अपना ध्यान ना लगा के आपका जो ध्यान है, आपका जो पूरा एनर्जी है, आपका जो पूरा टाइम है, वो डाइवर्ट कर देते हो एक रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, और हमने तो देखा है कि 99% रिलेशनशिप इस उम्र में तो टूट ही जाते हैं, और फिर आगे चल के या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि करियर तो वैसे भी आपका ख़राब हुआ होगा। क्योंकि उस टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी तो नहीं होगी कि आप इंसानों को पहचान सको, टॉक्सिसिटी को पहचान सको, साइकोपैथ इंसानों को पहचान सको। आप सिर्फ वो एक इमोशनल ट्रैप में फंस जाओगे, वो एक हार्मोनल इफेक्ट का आप शिकार हो जाओगे, और उसी एक फेज़ को आप लोग सच्ची मोहब्बत समझ लोगे। लेकिन वही चीज़ें आपको आगे चलकर जब समझ में आएगी, तब शायद 2-4 साल वैसे ही जा चुके होंगे। तो इसीलिए ऐसे रिश्तों में ना ही पड़े, अपने पहले करियर पे ध्यान दें, खुद को एक हाई वैल्यू बनाएं, और फिर इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और अब चौथी गलती, ये मैंने भी की है, मेरे दोस्तों ने भी की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना दोहराएं। वो है कि इंजॉयमेंट के पीछे भागना। अब इंजॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि पार्टीज़, मूवीज़, सोशल मीडिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये भी आगे चल के बहुत ज़्यादा घातक साबित होती है। देखिए, पार्टीज़ करना, इंजॉयमेंट करना या फिर मूवीज़ के लिए जाना, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पे होने लग जाए, मान लो बहुत ज़्यादा आप एडिक्ट हो जाते हो इन सब चीज़ों से, तो ये घातक हो सकता है। उस टाइम पे मैं और मेरा दोस्त कभी पार्टी नहीं करते थे, और ना ही हम ज़्यादातर मूवीज़ जाते थे। कभी कभार हम लोग जब टाइम मिलता था तब चले जाते थे, तो इतना तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत जाते हो तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। ठीक है, उस टाइम पे मैं जो था बहुत ज़्यादा साउथ की मूवीज़ या फिर कॉमेडी वीडियोस देखता था। अब मेरे दोस्त के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहीं पे अगर मैंने वो टाइम किसी स्किल को डेवलप करने में अगर दिया होता, तो शायद वो स्किल आज मेरे पास होती। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत उस टाइम पे मैंने इंग्लिश सीखने के लिए टाइम दिया था, वो भी मैं ऑनलाइन ही सीख रहा था यूट्यूब पर, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे आगे चलकर बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन जहाँ पे मैं मूवीज़ देखता था या फिर कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज़ें देखता था जो आगे चल के कभी मेरे काम ही नहीं आई, वो अगर मैं ना देख के कोई स्किल पे अगर उस टाइम पे ध्यान देता, तो शायद बहुत ज़्यादा ग्रो भी आगे करियर में मैं कर जाता। लेकिन उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, ना ही कोई बताने वाला होता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोग इस एज में अभी हो, 20s में हो या 20s या 25 में भी हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस एज में अगर आप नॉलेज गेन करते हो या फिर कोई स्किल डेवलप करते हो या फिर अपनी नेटवर्किंग बनाते हो, तो इसका फ़ायदा आपको आज नहीं आगे चलकर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको करियर में भी ग्रोथ करेगी, और वही करियर आपको आगे चल के अच्छा खासा पैसा भी कमा कर देगा। जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो, तो आपकी एक न्यू लाइफ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कॉलेज का जो समय होता है
जो कॉलेज के लड़के होते हैं उनका जो फेस है वो अलग होता है। कॉलेज के बाद आप एक आदमी बन जाते हो तो आपको एक आदमी की तरह सोचना है। जो जिम्मेदार आदमी, जो मैरिड आदमी होता है ना, उसे कितनी ज़्यादा चिंता होती है अपने परिवार की, अपने करियर की। बस आपको भी उसी इंसान की तरह सोचना है ताकि आप खुद एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति बनकर खुद को ग्रो कर सको और अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल बना सको। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन वो फेस अगर आप निकाल लोगे ना, मतलब 20 से 23 साल तक, वो 3 साल अगर आप वो कठिनाइयों वाला फेस अगर निकाल लोगे ना, तो आगे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे मैंने ये की थी कि मुझे उस टाइम पे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस जॉब को कर रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, जॉब आप थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर प्लान बी है, आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसे आप पार्ट टाइम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं वो चीज़ कर रहा था कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें मुझे इंटरेस्ट था वो चीज़ों के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। मतलब मैं ही टाइम नहीं निकाल रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अभी लाइफ बहुत ज़्यादा पड़ी है, आगे देख लेंगे। और ऐसे 3-4 साल कब निकल गए मुझे भी पता नहीं चला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, या फिर आज मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। अब मैं आगे क्या करना चाहता था, क्यों करना चाहता था, ये कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको ये सब बताने का बस यही मतलब है, देखिए आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो उसे आप कभी स्किप मत करो। ठीक है, देखिए अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो जॉब के साथ साथ आप अपने सपने पर भी ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे वो फेस ऐसा होता है कि आपको हमेशा यही लगता है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मेरी उम्र ही कितनी है, ठीक है, तो आगे देख लेंगे, कर लेंगे। उस टाइम पे हमें जॉब से पैसे मिलते हैं तो ज़्यादातर हम अपना फोकस जॉब पे लगा देते हैं। हम सिर्फ अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी या फिर अपना पूरा ध्यान उसी चीज़ में लगा देते हैं, और जो एक्चुअल में हमें करना होता है उसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमें यही लगता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। जो मिस्टेक मैंने उस टाइम पे की थी वो आप लोग कभी ना करें। अब मान लो आपका सपना है क्रिकेटर बनने का, सिंगर बनने का, म्यूजिशियन बनने का, कोई ट्रेनर बनने का, कोई एडिटर बनने का, ऐसे अलग अलग फील्ड में आपका कोई भी एक आर्ट को लेकर अगर आपका कोई सपना भी होगा, तो आप उसे एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो। मान लो आप कोई शाम को क्लासेस लगा सकते हो। अगर आप कोई एक्टर बनना चाहते हो तो एक एक्टिंग की क्लास आप शाम को लगा सकते हो। आप कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो कोई म्यूजिक क्लास आप शाम में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी जॉब की वजह से या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, इस वजह से आपके जो सपने हैं उसे कितने भी साल के लिए या फिर कितने भी समय के लिए कभी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप उसे स्किप करते हो तो आप उन चीज़ों से वंचित रहने लग जाते हो, और वंचित रहने लग जाओगे तो आप में वो स्किल कभी डेवलप ही नहीं होगी। तो आपको आपके जॉब के साथ साथ अपने सपनों पर भी ध्यान देना है। जो भी आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो वो भी करना है। वो सिर्फ जॉब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी ठीक नहीं है, आपके घर के हालात भी ठीक नहीं है, तो ठीक है आप जॉब करके भी अपने सपनों पर ध्यान दे सकते हो। इतना ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने जब MBA में एडमिशन लिया था तो मैं जॉब ही कर रहा था। मैं जॉब करके कॉलेज भी करता था उस टाइम पे, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो कॉलेज तो रेगुलर था। ठीक है, मुझे भी पता है कि मैं किस तरह से कॉलेज भी आता था और जॉब भी करता था। लेकिन अगर आपका सपना जॉब ही करना है तो जिस जॉब में आप आज हो उसी जॉब में आप एक हाई लेवल स्किल डेवलप कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छी पोस्ट पर आगे चलकर जा सको। या फिर किसी और फील्ड में आप लोग अच्छा करना चाहते हो, तो टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ही डेवलप करनी होगी, और कोई चीज़ उसमें नहीं है। उसमें जो टॉप का या फिर एक हाई वेल ट्रेन जो बंदा होगा उसे पकड़िए, और चाहे तो उससे फ्री में सीखने लग जाइए। ठीक है, ट्रेनी बन के वहाँ पे लग जाइए। चाहे तो आप उसे ये कहो कि आप मुझे 1 रुपया भी मत दो, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए चांस दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने शुरुआत में सेविंग को लेकर बात इसलिए की थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने सेविंग नहीं की। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद मेरे पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। ठीक है, क्योंकि मेरा जॉब भी जा चुका था, और फिर उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा कि शायद मैं उस टाइम पे कुछ बचा कर रखता तो शायद आज मेरे पास थोड़े बहुत तो पैसे ज़रूर होते। ठीक है, जब हमारे पास वो होते हैं तो हमें उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, जब नहीं होते हैं तो कोई काम नहीं आता। ठीक है, उस टाइम पे मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं उस टाइम पे घर पे था। मैं अलग अलग अपने दोस्तों को फ़ोन भी लगा रहा था कि मुझे भाई इतने पैसे दे दे, उतने पैसे दे दे,
किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी, ठीक है। तो हमें हमेशा किसी भी फेस में लाइफ में कभी भी इस तरह की सिचुएशन हमारे ऊपर आने बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। अपना बैंक बैलेंस हमेशा मेंटेन ही करके रखो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपका सपना कोई अलग भी होगा तो आप जॉब कंटिन्यू रखें, ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियली बैड सिचुएशन कभी भी ना आए। तो ठीक है दोस्तों, तो शायद मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो जो गलतियां मैंने उस टाइम पे की थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे नहीं करते हो, अगर आप जो आज करते हो ना दोस्तों, उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है। और आज आप जो भी कुछ कर रहे हो ना दोस्तों, वो आपने पास्ट में लिया हुआ आपका एक डिसीजन ही था, क्योंकि 20s में जो बोओगे 30s में वही काटोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो मिस्टेक्स मैंने उस टाइम पे की थी वो आप लोग ना करें, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।